एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, हम लोग काफ़ी दिन से व्लॉग नहीं डाल रहे थे और आप लोग भी हमारे व्लॉग का इंतज़ार कर रहे होंगे। तो इसीलिए इतने दिन हमने व्लॉग क्यों नहीं डाले, इसकी अपडेट देने के लिए आज ये व्लॉग मैं बना रही हूँ। और व्लॉग ना आने का कारण ये है कि हमारे घर में हो गया था एक हादसा। मेरी सासू माँ जो हैं वो 30 तारीख को उनका स्वर्गवास हो गया था। और अचानक ही हमारे साथ एकदम से इतना बड़ा हादसा हो गया कि कुछ समझ में नहीं आया कि क्या हुआ। मम्मी को आप लोगों ने मेरे व्लॉग में देखा होगा कि मम्मी को ऑक्सीजन की दिक्कत रहती थी। ऑक्सीजन लेवल उनका डाउन रहता था, तो हम लोग मशीन वगैरह मम्मी को लगी रहती थी। काफ़ी दिक्कतें रहती थी उनको, बट ऑक्सीजन जो था मम्मी को कभी ठीक रहता था, कभी दिक्कत हो जाती थी, लेकिन हॉस्पिटल जाती थी तो ठीक हो जाती थी। कभी कभी तो इतनी दिक्कत हो जाती थी कि बस ऐसे लगता था कि भाई कभी अभी मम्मी को कुछ ना हो जाए, अभी मम्मी को कुछ ना हो जाए। लेकिन तब भी वो बिल्कुल ठीक ठाक होकर हॉस्पिटल से आज आ जाती थी। लेकिन 30 तारीख को अचानक ही ऐसा हुआ कि मम्मी को सुबह से थोड़ा बहुत ऑक्सीजन की दिक्कत हो रही थी, उनका सांस बहुत फूल रहा था। तो वो मुझसे कह भी रही थी कि मेरा सांस फूल रहा है। जैसे ही थोड़ा बहुत चलती थी या वॉशरूम वगैरह जा रही थी तो उनको काफ़ी दिक्कत हो रही थी। लेकिन सुबह से शाम तक उन्होंने खाना भी खाया, दोपहर का खाना खाया, सुबह नाश्ता किया है, शाम को चाय भी पी है उन्होंने। और शाम की चाय के बाद जब वो वॉशरूम गई हैं तो एकदम से उनकी मतलब उनको ज़्यादा दिक्कत होने लगी। तो मेरे हस्बैंड उनको हॉस्पिटल लेकर जा रहे थे, तो उसी दौरान मम्मी को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई और मम्मी का सांस छूट गया और मम्मी हम सभी को छोड़कर चली गई। तो ये 10-15 दिन हमारे घर में ऐसा माहौल था कि हम लोग कुछ भी नहीं सोच पा रहे थे, कुछ भी नहीं कर पा रहे थे कि क्या करें। और ऐसे में व्लॉग डालना तो पॉसिबल ही नहीं था। अब ये काम है मेरा और इसको करना है, तो इसी वजह से मैंने ये व्लॉग अब डालना मतलब आज डाला है कि आप सभी इंतज़ार कर रहे होंगे और सोच रहे होंगे कि ऐसे क्या हुआ, क्यों हुआ कि भाई व्लॉग नहीं डाल रहे हैं। तो जो लोग हमारे व्लॉग देखते हैं, जो हमसे कनेक्टेड हैं, तो उन लोगों को अपडेट देनी ज़रूरी है। तो बस समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें, घर में इतना बड़ा हादसा हो गया। अब मम्मी के जाने के बाद बच्चे, घर परिवार हमारा सब, हम सब अकेले हो गए। ऐसा लग रहा है कि जैसे बस कुछ, मैं कुछ बोल नहीं पा रही हूँ, समझ नहीं पा रही हूँ कि मैं क्या बोलूँ। तो मम्मी हमेशा चाहती थी कि मैं व्लॉग वगैरह बनाती हूँ जो जल्दी से मेरा चैनल ग्रो हो। मम्मी मुझे बार बार कहती रहती थी कि तेरा चैनल कब तेरे पैसे आएंगे, कब तेरा चैनल ग्रो होगा। तो मैं बोलती थी मम्मी थोड़ा दिन रुक जाओ, थोड़ा दिन रुक जाओ, 2-3 साल लगेंगे मम्मी, लेकिन अच्छे से हो जाएगा। तो मम्मी इंतज़ार करती रहती थी, लेकिन पता ही नहीं था कि एकदम से ऐसा हो जाएगा। मम्मी को इतनी एक्साइटमेंट रहती थी, मम्मी मेरी वीडियोस देखती थी, व्लॉग वगैरह देखती थी, मेरी शॉर्ट वीडियो देखती थी, तो मम्मी बहुत खुश होती थी और बोलती थी कि लगता ही नहीं कि तेरी वीडियो है। मैं कभी फ़नी वीडियो बनाती थी, कभी सिंगिंग की वीडियो बनाती थी। तो मम्मी चाहती थी कि मैं व्लॉगिंग करूं, उनको अच्छा लगता था, मैं वीडियो बनाती थी, व्लॉग्स बनाती थी, तो हमेशा वो व्लॉग में पार्टिसिपेट करती थी और हंसती थी, मुस्कुराती थी, तो अच्छा लगता था। देखकर भी खुशी होती थी कि मम्मी बहुत सपोर्ट करती हैं। उनकी तबीयत ख़राब रहती थी फिर भी वो हमेशा सपोर्ट करती थी और वो चाहती थी कि मैं व्लॉगिंग करती हूँ तो मेरा चैनल ग्रो हो। और उनकी इसी इच्छा को आगे बढ़ाते हुए मैंने अब दोबारा से व्लॉग डालना शुरू करूँगी। पिछले मेरे 2 व्लॉग पेंडिंग पड़े हैं जो मैंने नहीं डाले थे। तो अब मैं इस व्लॉग के बाद व्लॉग डालना शुरू करूँगी और जैसे ही डेली व्लॉग में हम लोग डालते थे उसी तरीके से हम लोग फिर से डेली व्लॉगिंग करेंगे। लेकिन मम्मी के जाने के बाद हम लोग इतने अकेले हो गए, इतना फील होता है। मेरे छोटे वाले देवर तो इतना ज़्यादा उदास रहते हैं, इतना रोते हैं कि बस मैं क्या बताऊँ। मेरी हिम्मत भी नहीं होती कि मैं उन्हें क्या बोलूँ, क्या समझाऊँ, क्या कहूँ। ये कि
माँ जैसी चीज़ तो ना कभी नहीं मिल सकती, कभी भी। मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ, मैं भाभी हूँ, मैं कितनी भी कोशिश करूँ कि मैं माँ बन के दिखाऊँ, लेकिन माँ माँ तो बस एक ही होती है। और भाई बहन और माँ बाप दुनिया में ना दोबारा नहीं मिलते हैं, हर रिश्ता दोबारा मिल जाता है, लेकिन माँ बाप और भाई बहन बिल्कुल नहीं मिलते हैं। तो बस अभी उनके जाने से पहले हम लोगों ने मदर्स डे सेलिब्रेट किया था और बहुत मज़ा आया था। और कुछ वीडियोस हमने बनाई थी उनकी मदर्स डे पर। मेरी देवरानी और मैंने एक सॉन्ग पर वीडियो बनाई थी, 100 साल जियो हमारी सासू जी। लेकिन पता नहीं ईश्वर को क्या मंजूर था कि 100 साल क्या, वो 100 दिन भी नहीं हमारे साथ रह पाई। बहुत दुख होता है देखकर, ये वीडियो देखकर, ये रील्स देखकर, जब हम देखते हैं तो बहुत फील होता है कि एकदम से ये क्या हो गया। फिर हम लोगों ने पापा मम्मी की एनिवर्सरी सेलिब्रेट की। और उस दिन तो हम अचानक भूल ही गए थे, क्योंकि मैं अभी अपने काम में बिजी रहती हूँ, व्लॉगिंग में, जॉब में, तो बिल्कुल ध्यान से ही उतर गया था। बस अचानक ही रात को याद आया कि पापा मम्मी की एनिवर्सरी है। और कम टाइम में हमने उसको बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया। ये हमारे लिए एक यादगार रहेगी कि जाते जाते हमने मम्मी पापा की एनिवर्सरी मनाई। हालांकि मेरे देवर इस बात से बहुत दुखी हैं कि मैंने मम्मी की शादी करा के मम्मी को विदा कर दिया। बार बार वो रोते हैं इस बात से, लेकिन ऊपर वाले के आगे किसी की नहीं चलती। बस अब उनकी यादें हमारे साथ रह गई हैं। ये वीडियो बनाते हुए मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा कि मैं क्या बोल रही हूँ, क्या कह रही हूँ। बस ये एक छोटा सा अपडेट आप सभी को देना था। तो मैं आप सभी ने मुझे जितना भी सपोर्ट दिया है, आपसे उम्मीद करती हूँ कि आप सभी ऐसे ही आगे मुझे सपोर्ट करते रहें। और आगे आने वाले व्लॉग मेरे हो सकता है कभी रोज़ ना आ पाए, या कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग, मैं उम्मीद करती हूँ कि उस सिचुएशन को समझोगे। क्योंकि अभी मेरे हस्बैंड भी अ, इस उसमें नहीं है कि वो व्लॉगिंग करे या शॉर्ट वीडियो बनाए। फनी वीडियो बनाते थे हम लोग। और एक बात और, जिस दिन मम्मी का हमने अंतिम संस्कार किया है, उस दिन मेरी इंस्टा पे एक वीडियो भी वायरल हुई है। तो मेरे लिए कि बहुत उसकी बात थी कि मम्मी जैसे जाते जाते आशीर्वाद दे गई कि वो चाहती थी कि मेरा चैनल ग्रो हो या मेरी वीडियो अच्छी बने। मतलब मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा मैं क्या बोल रही हूँ। मतलब बस मम्मी की इच्छा थी, जैसे कि वो मुझे एक आशीर्वाद देकर गई हैं कि उनके जाने के बाद मैंने एकदम से फ़ोन देखा। एक दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी मेरे हस्बैंड के साथ, फ़नी वीडियो थी वो। इंस्टा पे मेरी 4.5 लाख पर गई वीडियो। तो जब मैंने देखा तो मेरे दिल से यही बात निकली कि शायद मम्मी मुझे जाते जाते ये आशीर्वाद दे गई हैं, क्योंकि उनकी इच्छा थी। तो मैं उनकी इच्छा का मान रखते हुए आगे अपने काम पे ध्यान दूंगी और अच्छे से अपने इस चैनल को इतनी मेहनत से आगे बढ़ाऊंगी कि एक दिन मम्मी जहाँ भी होंगी वो खुश होंगी कि मैंने उनकी इच्छा को पूरा किया है। तो अब आने वाला व्लॉग जो है, मेरे पेंडिंग जो पड़े हैं वो मैं कल से डालना शुरू करूँगी। तो मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए नमस्कार।